नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट सेंटिमेंट के वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू हम अपडेट करेंगे। यदि आप हमें फॉलो करते हैं तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मैं एक डेटा बेस्ड ट्रेडर हूं और अपने किसी भी ट्रेड के लिए मार्केट के ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए मैं डेटा का उपयोग करके चलता हूं। तो चलिए आज डेटा के आधार पे और इसके अलावा जो कुछ सेंटिमेंट्स हमारे मार्केट में रिसेंट के हैं, जैसे अभी रिसेंट में ही कल इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल आधार पे हमारा मार्केट किस तरीके से आज रिएक्ट कर सकता है, इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करते हैं। यदि हम पहले के ट्रेंड पे गौर करें तो पहले का ट्रेंड हम देख सकते हैं करीब अप्रैल के आसपास से हमारा मार्केट बुलिश स्ट्रेंथ में था। हालांकि उससे पहले एक बियरिश करेक्शन भी मार्केट ने देखा था। अप्रैल 2020 के आसपास से मार्केट हमारा एक लंबे टाइम के लिए अप ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस मार्केट ने देखा है, ऐसा नहीं देखा। लेकिन अगर अभी रिसेंट टेक्निकल की हम बात करें तो रिसेंट टेक्निकल पे डबल बॉटम पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर विजिबल हो रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। हालांकि एक टेक्निकल एनालिस्ट की बात करें या एक ट्रेडर की बात करें तो करंट प्राइस से ऊपर का डेटा हमारे पास कुछ अवेल नहीं है। ऐसे में ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो किस प्राइस तक जा सकता है, ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा प्राइस को ट्रेड करता है और करंट सिनेरियो पे अगर हम गौर करके चले तो हमारे पास ऐसा कोई अपर प्राइस विजिबल नहीं है जिससे हम एज अ टारगेट लेकर के चल सके। लेकिन जो सेंटिमेंट्स या टेक्निकल हमें यहाँ पे बता रहा है वो बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यदि आप हमारे कुछ दिन पहले के पोस्ट को देख चुके हो, वहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि जिस तरीके से मार्केट का हमारा अभी करंट का मूवमेंट है, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले 5 राज्य के इलेक्शन में बीजेपी जो है वो मेजोरिटी के साथ आएगी। मेजोरिटी इन दिस सेंस, यदि हम बात करें 5 राज्य का इलेक्शन है तो कम से कम बीजेपी के हाथ में 3 राज्य तो आएंगे। इलेक्शन का रिजल्ट देखने के बाद काफी हद तक ये पुख्ता हो गया कि जो मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा था वो चीजें सही थी। चलिए इसके साथ हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा कुछ पैटर्न्स तो विजिबल नहीं हो रहा है। हालांकि अगर हम कंसीडर करना चाहें तो एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ भी बन रहा है एक लंबे टाइम फ्रेम पे। जुलाई के आसपास से भी हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर जुलाई के आसपास से छोड़ दें तो एक छोटा सा हमारा डबल बॉटम पैटर्न जो है वो सितंबर से लेकर के और अभी तक के करंट सिनेरियो पे हमें विजिबल हो रहा है, जिसमें आखिरी के चौथे दिन ब्रेकआउट मिला था, नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिला था। और जिस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न रिएक्ट करता है, सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे चार्ट पे हमें देखने को भी मिला। वही वीकली टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर विजिबल है। तो हम एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट अपर सस्टेन के बाद, यानी नेकलाइन सस्टेन, हम प्राइस की यदि बात करें 20,267 का जो प्राइस है, हालांकि प्राइस उससे ऊपर सस्टेन कर चुका है आखिरी ट्रेडिंग सेशन में यदि हम गौर करें तो इससे ऊपर रीटेस्ट करने के बाद हम एक बुलिश मूव मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा एक टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा कैंडल्स को ट्रेड करता है और करंट सिनेरियो में मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास है, तो इससे ऊपर के कुछ कैंडल्स हमारे पास विजिबल नहीं है। ऐसे कंडीशन में कुछ एक स्पेसिफिक प्राइस बताना संभव नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन वहीं यदि पिछले 3 राज्य के इलेक्शन जो इसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़। इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम के अंदर सरकारें नहीं बनी है। मिजोरम का रिजल्ट अभी पेंडिंग रखा गया है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो 3 मेजर राज्य थे उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने बहुमत हासिल करा है, तो वो सिनेरियो को ध्यान में रख करके हम एक चीज कह सकते हैं कि बाजार का अगला लेवल 20,500, यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें 15 या 20 दिन या इस महीने भर की बात करें तो 20,500 का लेवल मार्केट एक बार देख सकता है।
वही अगर हम हफ्ते महीने 2 महीने की अगर हम बात करके चले मिनिमम साइड में, तो 21,200 तक का लेवल हम मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि ये सेंटीमेंट की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और कैंडल्स को ट्रेड करते हैं। कैंडल्स के बेसिस से जो अभी हमें रिसेंट में इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है, और ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना मुझे नहीं लगता कि यह एक सही होगा कि अपर लेवल पे हम किस प्राइस तक जा सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं हम डेटा पे, देखते हैं बड़े पार्टिसिपेंट किस तरीके से पोजीशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पोजीशन में उन्होंने किस तरीके से चेंजेस करी है। हालांकि अगर लास्ट सेशन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में, आखिरी सेशन में जब हमारा 1 तारीख का मार्केट था, 13 नवंबर के अगर हम डेटा की बात करें, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट के अंदर जो सारे मूवमेंट थे वो इलेक्शन रिजल्ट के बेस से मॉडिफाई होने वाले थे। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम देखें तो सभी बड़े पार्टिसिपेंट ने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। रिटेल ने लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। सिमिलरली डीआई ने भी दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। एफआईए ने भी दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। हालांकि अगर हम बात करके चले तो एफआईए ने शॉर्ट पोजीशन को ज्यादा स्क्वायर ऑफ किया था, और इसी बेस से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसके अंदर एफआईआई ने जम करके लास्ट मार्केट में नुकसान लिया है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी अपने दोनों साइड के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। तो ये कंडीशन सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रख करके हुआ था, क्योंकि इलेक्शन का 2 सिनेरियो, एक तो मार्केट जो हमें इंडिकेट कर रहा था, मार्केट इन द टर्म यदि हम डीआईआई की बात करें या प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें जो इंडियन बेस्ड बड़े ट्रेडर हैं, इनकी बात करें तो ये एक तरफा बुलिश चल रहे थे, वहीं पे एफआईआई मार्केट को लेकर के बेयरिश चल रहा था। तो ये सेंटीमेंट कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहा था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इन सारे 5 राज्यों में मेजोरिटी गेन कर सकती है। लेकिन दूसरे टर्म में यदि हम देख करके चले कि जो मार्केट में हमारा एग्जिट पोल सर्कुलेट हो रहा था, वो एग्जिट पोल इंडिकेट कर रहा था कि नहीं, मेजोरिटी के अंदर कांग्रेस रह सकती है। जो पीछे से चला हुआ आ रहा है, कुछ समय से हमारा चला हुआ आ रहा है कि बीजेपी ज्यादातर स्टेट के अंदर स्ट्रेंथ गेन करती है, तो वो चीजें एग्जिट पोल हमें इंडिकेट नहीं कर रहा था, एक अच्छी खासी टक्कर इंडिकेट कर रही थी। और इसी कंडीशन को ध्यान में रख करके ज्यादातर ट्रेडर ने, या वो फिर बड़ा ट्रेडर हो या फिर वो रिटेल ट्रेडर हो, दोनों ने अपनी पोजीशन को, दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। हालांकि बहुत हद तक आखिरी मार्केट में जो हमारा 1 दिसंबर का मार्केट था बहुत हद तक साफ हो गया था। वहां पे अगर हम देखें रिटेल ट्रेडर ने दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। डीआईआई ने लॉन्ग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किए, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट उससे इतना ज्यादा नहीं है जिसपे हम डिस्कस कर सके। एफआईए की अगर हम बात करें तो एफआईए ने 2855 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के स्क्वायर ऑफ करे थे और 6932 लॉन्ग के क्रिएट किए हैं। ये पोजीशन अभी भी उनके होल्ड पे है, यानी एफआईआई कहीं ना कहीं जो उसका टर्म था, यदि हम आपको कुछ दिन पहले का डेटा दिखाएं, जस्ट होल्ड 1 मिनट, पहले का डेटा हम दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछला हमारा 29 नवंबर का मार्केट था उसमें एफआईआई ने 6475 कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे सेल साइड के, और नए 19528 कॉन्ट्रैक्ट उसने बाई साइड के बनाए थे। इससे पहले का यदि हम डेटा देखें तो एफआईआई पिछले कुछ दिन से जो है वो दोनों साइड की पोजीशन को कैरी करके चल रहा था, सिर्फ इलेक्शन को माइंड में रख करके, क्योंकि ऐसा था कि जो एग्जिट पोल है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा था और जो डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर हैं, जो डोमेस्टिक बड़े प्लेयर हैं, वो मार्केट को लेकर के कुछ और इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन आखिरी बाजार में ये सिनेरियो कुछ चेंज हमें दिख रहा है। यदि यहाँ पे हम गौर करें तो बाकी सभी पार्टिसिपेंट ने अपने दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, सिर्फ एफआईआई ने लॉन्ग साइड की पोजीशन को कैरी किया है। यानी एफआईआई अब मान करके चलता है कि बाजार यहां से बुलिश जो स्ट्रेंथ अभी गेन कर रहा था वो बुलिश स्ट्रेंथ सस्टेन करने वाला है, बुलिश स्ट्रेंथ ही बने रहने वाला है। हालांकि सिर्फ एक डेटा को देख करके हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा इसमें ऑप्शन के डेटा को भी मिक्सअप करके देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारा किस तरीके का रहता है।
यदि ऑप्शन के डेटा को हम देखें तो ऑप्शन का डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन और फ्यूचर जब दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहा है कि एफआईआई अभी भी बियरिश पोजीशन बना रखा है और बियरिश पोजीशन पे उसे कॉन्फिडेंस है। हालांकि जो पोजीशन हमने फ्यूचर के अंदर देखा था, जो एफआईआई ने फ्यूचर के अंदर अपने पोजीशंस बनाए थे, जो बुलिश पोजीशन हमें इंडिकेट हो रहा था, वो बुलिश पोजीशन सिर्फ एक आध दिन के मार्केट को हम कंसीडर करके चल सकते हैं। लंबे टर्म में अगर हम देख करके चले तो एफआईआई अभी भी बियरिश है और उसे अपने पोजीशन पे कॉन्फिडेंस है। डीआई की अगर हम बात करें, डीआई ने बुलिश पोजीशन को कैरी किया है और उसे बुलिश पोजीशन पे कॉन्फिडेंस है, पोजीशन को उसने हेज नहीं किया है। वहीं रिटेल ट्रेडर के डेटा को तो हम इतनी ज्यादा प्राथमिकता देकर के नहीं चलते हैं क्योंकि ये डेटा कैंडल्स बनने के साथ ही चेंज हो जाता है। अगर मान करके चलिए रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन को कैरी कर रहा है और चार्ट एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन होता है, तो आपको ज्यादातर जो बुलिश पोजीशन मार्केट ने कैरी किया था, रिटेल ट्रेडर ने कैरी किया था, उसमें क्लोज देखने को मिल सकता है। या अगर रिटेल ट्रेडर ने बियरिश पोजीशन कैरी किया मार्केट के ऊपर, चार्ट के ऊपर हम ग्रीन कैंडल बनते हुए देख रहे हैं, तो उस ग्रीन कैंडल के साथ ही बहुत सारे ऐसे जो बियरिश पोजीशन है वो ऑटोमेटिक बाहर होते चले जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर के डेटा को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर के नहीं चल सकते। यदि हम प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क के डेटा की बात करें, तो प्रोप्राइटरी डेस्क भी कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन को कैरी कर रहा है और उसे अपने पोजीशन पे कॉन्फिडेंस है। अगर ओवरऑल हम सारे डेटा को मिला करके देखें, सारे डेटा इन द सेंस यदि हम देखें, एफआईआई शॉर्ट टर्म में बियरिश है, वहीं पे अगर हम बात करें डीआईआई शॉर्ट टर्म में बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है। प्रोप्राइटरी डेस्क बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है। रिटेल ट्रेडर की भी अगर हम बात करें तो रिटेल ट्रेडर भी शॉर्ट टर्म में बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है। पोजीशन हेज हमें कहीं पे देखने को नहीं मिला। हाँ, एक एफआईआई है जो बियरिश पोजीशन जरूर, अगर हम फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को मिला करके देखें तो बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है। लेकिन वहीं अगर आखिरी 2 दिन के डेटा को हम कंपेयर करते हैं तो एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशन से एफआईआई शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकला है और आज के मार्केट के लिए उसने लॉन्ग पोजीशन को कैरी किया है। यदि हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें, जो पिछले हम 4 साल से इन सारे डेटा को देखते हुए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक चीज जो मुझे लग रहा है आज के मार्केट को लेकर के, कि यदि मार्केट यहां से एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन होता है तो फिर मार्केट हमारा साइडवेज जोन में मूव करेगा, क्योंकि बियरिश स्ट्रेंथ ऐसा कुछ मार्केट हमारा सस्टेन नहीं कर रहा है। मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है और शुरुआत में छोटी सी मार्केट गिरावट दिखाता है, हालांकि गिरावट इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होगी, होनी चाहिए, होगी, गिरावट इतनी लंबी नहीं होगी, और वहां से जब एक हमें अप साइड के करेक्शन का कोई सिंबल मिलता है तो उसके साथ हम अपना एक कॉल ऑप्शन प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यदि अप डायरेक्शन को सस्टेन करता है तो वहां पे हम फिर वही कॉल वाला मोमेंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि वेटेज अगर हम डेटा के आधार पे देखें तो कॉल साइड का वेटेज ज्यादा है। उम्मीद है चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ये सभी डेटा जो मैंने पर्सनली प्रिपेयर किया है या जिसे मैं मॉनिटर करता हूं, संभव है मैंने जो बताया वो 100% गलत भी हो। किसी भी प्रकार के ट्रेड के लिए या इन्वेस्ट के लिए खुद के अनुभव की और खुद के एक्सपीरियंस और खुद के सिस्टम की जरूरत काफी ज्यादा होती है। अतः किसी भी प्रकार का निर्णय आप स्वविवेक के साथ लें। चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने किसी और वीडियो में। थैंक यू।